माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बुक्सा जनजाति समाज बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिका और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालक। विशेष रूप से हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। हमारे वेदों में कहा गया है, ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम सर्व तत्वार्थ विलोकिदक्षम, अर्थात ज्ञान वह नेत्र है जो समस्त तत्वों को समझने की क्षमता रखता है। यह चूंकि विषय है, अभी ये जो कार्यक्रम है हमारे राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री श्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसके उच्चीकरण के लिए कक्षा 12 तक किए जाने की जो घोषणा की गई है, उस संबंध में हमारे इस विद्यालय में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनके अभिभावकगण यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे बुक्सा जनजाति समाज के जो क्षेत्रीय आपका जनप्रतिनिधिगण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ना। चूँकि इस समय आपका विषय है बुक्सा जनजाति समाज को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई सौगात का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस विद्यालय को उच्चीकरण करने के साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि 1 दिसंबर 2024 को बुक्सा जनजाति महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुक्सा विकास भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसके लिए हमारे प्रशासन ने, ऊधम सिंह नगर प्रशासन ने 1.5 एकड़ भूमि का चयन करके बुक्सा जनजाति समाज के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात प्रदान की है। इसके साथ साथ हमारा जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम को राजा जगतदेव जी के नाम पर किया गया है, जिसके आगे बन रहे पार्क पर विभिन्न प्रकार के आपका यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लोगों की ओर से लगते रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु के द्वारा एक प्रश्न यहाँ पर रखा गया कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके ऊपर तमाम तरह के आपका आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ये विषय अभी यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर आया हूँ, ये हमारे बुक्सा जनजाति समाज के विभिन्न ग्रामों से पहुँचे हुए हमारे अभिभावकगण हैं और ये सारी जांच की प्रक्रियाएं हैं, वो प्रशासनिक प्रक्रिया है। क्योंकि अभी आपका ये मामला कल ही वो हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ भी कहना जो है वो उचित नहीं होगा ना मेरे स्तर से, क्योंकि सारी चीज़ें भी जांच का विषय है। सरकार के नियमों के अंतर्गत जो भूमि की श्रेणी है उस श्रेणी के अंतर्गत वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो यहाँ जो कार्यक्रम विशेष रूप से ये रखा गया है, आप लोगों को जो सादर आमंत्रित किया गया है, वो मुख्य विषय यही है कि हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा जो आपका हमारे विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा यहाँ पर की गई है, जिससे हमारी बालिकाओं की जो कक्षा 10 के बाद की शिक्षा है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी। क्योंकि जैसा राकेश सिंह अभी बता रहे थे कि कक्षा 10 के अध्ययन के पश्चात बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत प्रकार की असुविधाएं होती हैं। कई बार दूरी की वजह से, कई बार आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती हैं और कक्षा 12 जो है, जो आपका इंटरमीडिएट की शिक्षा जो है विभिन्न प्रकार के डिप्लोमों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। कक्षा 10 में पढ़ने के बाद व्यक्ति ITI कर सकता है, लेकिन कक्षा 12 को पास करने के बाद वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपनी भूमिका, अपना आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री हो गए, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हो गए और हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इन सारे कार्यों के लिए आपका कार्य किया, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आपका प्रतिनिधि हैं जिन्होंने बुक्सा जनजाति समाज की बालिकाओं की शिक्षा की चिंता की और जिनके सर्व प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से आज ये सौगात हमको प्राप्त हुई है कि हमारी बच्चियों को कक्षा 10 पर पढ़ने के बाद जो है, जब यहाँ से बाहर निकल जाना पड़ता था, वो अब यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी, उनको आपका इसी स्थान पर कक्षा 12 तक की शिक्षा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो 185 की संख्या थी, उसके संख्या में भी निश्चित रूप से जब क्लासों में आपका 2 कक्षाओं में वृद्धि हुई है तो उस आधार पर जो 70 सीटें हैं उनकी भी यहाँ पर बढ़ने की प्रबल संभावना है। और अगर नहीं होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम आपका संख्या है, छात्रा संख्या वो 35 है हमारे आपका एक कक्षा में। तो यदि इसी 35 में से कक्षा 11 और 12 को लिया जाता है तो इन कक्षाओं में जो छात्रा संख्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, अपने उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि 35 की कक्षा 11 में 35 और कक्षा 12 में
35 की जो संख्या है उसकी भी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान करें। किसी भी बच्ची का जो है किन्हीं भी कारणोंवश शिक्षा का छूट जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति होती है और ऐसी स्थितियाँ रही हैं। इन सारी परिस्थितियों के दृष्टिगत ही हमारे द्वारा उत्तराखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व में भी रहे हैं, उनके समक्ष भी जो है इस मांग को प्रबल तरीके से उठाया जाता रहा था कि आपका गुलर भोज के बुक्सा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित आपका राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का कक्षा 12 तक उच्चीकरण किया जाए, जिससे असमय किसी कारणवश, निर्धनतावश, आपका यातायात की सुविधा न होने के कारण जिन बच्चियों की शिक्षा छूट गई है, आपका ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो। और चूँकि जो बच्चियां यहाँ पर अध्ययनरत हैं उनको कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है वो यहीं पर प्राप्त होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन बच्चियों की शिक्षा यहाँ पर कक्षा 10 पास करने के बाद छूट गई है, चूँकि आपका गैप के बाद जो है, अगर कक्षा 10 में बच्चे को छोड़ दिया गया है, उसके 1 या 2 साल आपका गैप हो गए हैं, उसने कक्षा 11 में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर प्रवेश की प्रक्रिया का जो वो है, फिर प्रवेश वो आपका वो सीधे तौर पर नहीं लिया जा सकता उस पर, फिर उसमें इग्नू के माध्यम से या जो अन्य प्राइवेट माध्यम हैं उनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसलिए जिन बच्चियों ने कक्षा 10 पास करने के बाद 2 या 3 वर्ष पहले जो बच्चियां यहां से कक्षा 10 पास करके निकल गई हैं, अन्य जगहों पर भी वो एडमिशन नहीं ले पाई हैं, तो उनके लिए आपका ओपन के माध्यम से शिक्षा का विकल्प खुला है, क्योंकि प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो इसमें संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, धन्यवाद।